हिंदी एक्स प्रेजेंट्स मून नाइट एपिसोड 2। बात कर लें इसके एपिसोड्स की तो इसके 6 एपिसोड हैं और इसका पहला एपिसोड हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो कृपया इसका पहला एपिसोड देखें, वरना दूसरा एपिसोड आपकी समझ में थोड़ा कम आएगा। इसके पहले एपिसोड का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही आपको आई बटन पर भी दिख रहा होगा, तो आप वहां से जाकर इसके पहले एपिसोड को देख सकते हैं। एपिसोड 1 के अंत में हमने देखा था कि कैसे वो वेयरवुल्फ जब स्टीव के पीछे पड़ा था तो स्टीव ने अपनी दूसरी परछाई मार्क को अपना शरीर सौंप दिया था और बदल गया था मून नाइट में, और उसके बाद उसने उस जयकाल को मार दिया था। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्टीव अचानक अपनी नींद से उठता है और धड़ाम से नीचे करता है, क्योंकि उसके पैरों में जो बेड़ियां बंधी थी उसकी वजह से वह नीचे गिर जाता है। और साथ ही साथ उसे ऐसा लग रहा होता है कि पिछली रात उसके साथ जो हुआ वह एक सपना मात्र था। तो स्टीव अपने घर से जल्दी से तैयार होकर म्यूजियम चला आता है, जहाँ पर आकर इसे पता चलता है कि म्यूजियम के अंदर किसी ने तोड़फोड़ की है। तो स्टीव समझ जाता है कि पिछली रात उसके साथ जो हुआ वो उसका सपना नहीं था, वह एक सच्चाई थी। उसके बाद स्टीव चला आता है वहाँ के गार्ड के साथ सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए। वो गार्ड से कहता है कि अब जो तू देखने वाला है ना उसको देखकर तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। तो गार्ड कहता है कि ऐसा है क्या, चलो ठीक है देखते हैं फिर। और सीसीटीवी फुटेज में हम देखते हैं कि पिछली रात जो वेयरवुल्फ स्टीव के पीछे पड़ा था वो तो कहीं फुटेज में नजर ही नहीं आ रहा है, सिर्फ स्टीव इधर से उधर दौड़ रहा है और स्टीव बहुत परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अब साथ ही साथ म्यूजियम में तोड़फोड़ करने की वजह से वो लोग उसे नौकरी से निकाल देते हैं। उसके बाद स्टीव जाता है उसी बंदी के पास जिसने खुद को गोल्डन कलर का पेंट कर रखा होता है। स्टीव उससे अपना सारा दुख दर्द बयां करता है, उसे अपने बताता है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। स्टीव जब उससे बात कर रहा होता है तो उसे उस चाबी का ध्यान आता है जो उसे पहले पार्ट में मिली थी। जब वो वहां पर जाकर तहकीकात करता है तो वो एक लॉकर की चाबी होती है। स्टीव जब अंदर जाकर देखता है तो वहां पर उसे एक बैग नजर आता है जिसके अंदर एक गन, कुछ पैसे और एक पासपोर्ट भी होता है, जिस पासपोर्ट पर फोटो तो स्टीव की होती है पर नाम होता है मार्क स्पेक्टर। और साथ ही साथ स्टीव को बैग में वो स्कैरब भी मिलता है जो एपिसोड 1 में हमने देखा था, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े थे। स्टीव जब उस स्कैरब को दबाता है तो उस पर डबल टैप करता है तो वो इस प्रकार उड़ने लगता है जैसे वो किसी प्रकार का एक कंपस हो। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टीव की जो दूसरी पर्सनैलिटी होती है यानी मार्क स्पेक्टर की, वो कांच के अंदर दिखाई देने लगती है। तो स्टीव उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो मार्क बताता है कि मैं चांद के इजिप्शियन देवता खोंसू का अवतार हूँ और साथ ही साथ तुम भी हो। हम लोग गलत काम करने वाले इंसानों पर खोंसू का कहर बरसाते हैं। खोंसू ने मुझे एक काम सौंपा था और मैंने उससे डील की थी कि तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। अब तुम मुझे अपना शरीर सौंपो और मुझे अपना काम करने दो। उसके बाद जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा, मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर चला जाऊँगा। स्टीव को उसकी बातें कुछ भी समझ नहीं आ रही होती, तो स्टीव अपना बैग लेकर जाता है और कहता है कि मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तो जब स्टीव बाहर निकल रहा होता तो खोंसू उसके पीछे पड़ता है। स्टीव जब बाहर जाता है तो उसे लैला मिलती है, यानी वही फ़ोन वाली लड़की जो पहले एपिसोड में स्टीव को कॉल कर रही थी। वो स्टीव का मोबाइल ट्रेस कर यहाँ तक आई थी। और यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलती है कि लैला उसकी बीवी है, यानी मार्क की बीवी है। ये लोग जब घर पर आते हैं तो हमें एक चीज़ और पता चलती है कि मार्क लैला को डिवोर्स दे रहा था, क्योंकि मार्क जो काम करता है उसमें बहुत खतरा है, उससे लैला की जान को भी काफ़ी खतरा है। और साथ ही लैला डिवोर्स पेपर पर स्टीव से साइन करने के लिए कहती है, पर स्टीव मना कर देता है। वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। बातों ही बातों में स्टीव वो स्कैरब लैला को दिखाने की कोशिश करता है, पर तभी मार्क आ जाता है। मार्क मना करता है कि ऐसा मत करो, इससे लैला की जान को खतरा है। तो स्टीव उसे छुपाता है, पर लैला कैसे तो उसे देख लेती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस स्कैरब का क्या काम है। कोई आमिट नाम की जगह है जहाँ पर एक मूर्ति है और ये स्कैरब उसी मूर्ति का ठिकाना बताने का यंत्र है। और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि इसी स्कैरब के लिए मार्क और लैला ने एक साथ मिलकर लड़ाई की थी। लैला स्टीव से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, हम दोनों इसके लिए साथ मिलकर लड़े थे। तो स्टीव मना करता है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं, जिन्हें देखकर स्टीव लैला को अंदर छुपा देता है। वो पुलिस वाले पूछते कि तुम्हारे साथ अंदर कौन है, तो वो अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं पर लैला रूम से बाहर निकलकर छत पर छुप जाती है। तो पुलिस वाले स्टीव को गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगते हैं, जहां स्टीव को रास्ते में पता चलता है कि मार्क एक आतंकवादी गिरोह का सदस्य है जिसने इजिप्ट में कई लोगों को मारा है। फिर वो दोनों पुलिस वाले स्टीव को लेकर आ जाते हैं आर्थर के पास। दरअसल वो दोनों कोई पुलिस वाले नहीं बल्कि आर्थर के लिए काम करने वाले आदमी होते हैं, जहाँ वो स्टीव की बड़े अच्छे से खातिरदारी करता है, उससे बड़े अच्छे से बात करता है। वो स्टीव से कहता है कि मुझे पता है वो खोंसू तुम्हारे पीछे है, तुम्हें वो नजर आता है, और ये सब मुझे कैसे पता, क्योंकि तुमसे पहले उसका अवतार मैं था। आर्थर स्टीव से कहता है कि वो अपने अवतार से ज़बरदस्ती काम करवाता है, उसे धमकी देता है, उसे ये कहता है कि बस एक अंतिम काम कर दो, उसके बाद तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ये बोल कर वो काम करवाता रहता है। आर्थर स्टीव से कहता है कि मुझे वो स्कैरब दे दो। तो स्टीव कहता है वो तो मेरे पास नहीं है। उधर मार्क भी स्टीव से कह रहा होता है कि तुम लैला का नाम नहीं लोगे, उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है वो स्कैरब लेके। वो स्कैरब स्टीव को देती है और कहती है अपना सूट पहनो।
यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैला को भी पता है कि स्टीव के अंदर सुपर पावर्स हैं, और उधर दूसरी तरफ स्टीव के अंदर की दूसरी शख्सियत मार्क, वो स्टीव से कह रही होती है कि मुझे अपना शरीर सौंपो, पर स्टीव को कुछ समझ नहीं आता, वो वहाँ से भागने लगता है। तभी आर्थर अपनी शक्ति से वहाँ पर एक जयकाल निकाल देता है और वो स्टीव और लैला के पीछे पड़ जाता है। उधर दूसरी तरफ मार्क और लैला लगातार स्टीव से कह रहे होते हैं कि अपना सूट पहनो, अपना सूट पहनो, और स्टीव का दिमाग खराब हो जाता है। तभी अचानक वहाँ पर वही वुल्फ आ जाता है, यानी वो जयकाल, वो स्टीव के पीछे पड़ जाता है और वो स्टीव को छत से धक्का दे देता है। स्टीव बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला होता है, तभी स्टीव कहता है कि सूट, और स्टीव बदल जाता है मिस्टर नाइट में। दरअसल ये स्टीव की ही पर्सनैलिटी होती है, जिस प्रकार मार्क की पर्सनैलिटी है मिस्टर मून नाइट की, उसी तरह स्टीव की पर्सनैलिटी है मिस्टर नाइट की। ये बिल्कुल नया सूट होता है जो स्टीव को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि कैसे है। दूसरी तरफ वो जयकाल जो सिर्फ स्टीव को दिखाई दे रहा होता है, उसके अलावा और किसी को नहीं, हालांकि लैला को भी नहीं दिखाई दे रहा होता है, वो स्टीव के ऊपर हमला कर देता है और स्टीव को समझ में आ जाता है कि वो जयकाल उससे नहीं हारेगा। और मार्क कह रहा होता है स्टीव से कि मुझे अपना शरीर दो, तो स्टीव कहता है कि ठीक है ले लो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस्टर मून नाइट का फुल ट्रांसफॉर्मेशन, और मून नाइट उस जयकाल को भीड़भाड़े इलाके से दूर लेकर एक बिल्डिंग की छत पर, नुकीली छत पर फंसा देता है और उसे वहीं पर मार देता है। उधर जब मार्क अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि वो स्कैरब उसकी जेब से कहीं गिर चुका है, और वो स्कैरब अब लग चुका होता है आर्थर के हाथ में, जिसे लैला देख लेती है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब मार्क की जगह स्टीव आईने के अंदर चला गया है, और स्टीव की जगह मार्क ने अब उसकी बॉडी पर काबू कर लिया है। स्टीव मार्क से कहता है कि मुझे मेरा शरीर वापस करो, तो मार्क कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। दरअसल ओरिजिनली ये शरीर मार्क का ही होता है, लेकिन स्टीव जो उसके अंदर दूसरी पर्सनैलिटी होती है, उसने मार्क के शरीर पर काबू कर लिया होता है जाने अनजाने में। उधर स्टीव लगातार जिद पकड़ रहा होता है कि मुझे मेरा शरीर वापस करो, जिसको लेकर इन दोनों के अंदर बहस हो जाती है और मार्क गुस्से में आकर उस आईने को यानी उस शीशे को तोड़ देता है। तभी वहाँ पर खौंसू आ जाता है, यानी चांद का वही इजिप्शियन देवता जिसका मार्क अवतार है। वो मार्क से कहता है कि तुमने वो स्कैरब खो दिया, तो मार्क कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे कैसे भी करके ढूंढ लूंगा। तो खौंसू मार्क से कहता है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। इसके बाद सीन कट होता है और हमें आमिट का यानी इजिप्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मार्क पहुंच चुका है। और इसी के साथ इस सीरीज़ के एपिसोड 2 का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। हमारी यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।